नंबर 1, अपने स्वयं के स्थायी स्थान पर रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें आप। नंबर 2, अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। नंबर 3, अपनी संतानों के जीवन में दखलंदाजी ना करें। उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से अपना जीवन जिएं। नंबर 4, अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर न रहें कि वह वृद्ध अवस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती हैं और कभी कभी चाहते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाते। नंबर 5, किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें, खुश रहेंगे आप। नंबर 6, उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल रखें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हैं, यानी जो आपके सच्चे साथी हैं। 7, अपनी वृद्ध अवस्था को आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने या फिर सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। 8, लोगों की बातें सुनें लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर ही निर्णय लें। नंबर 9, प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगें, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगें तो सिर्फ माफ़ी मांगें और हिम्मत मांगें। 10, अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सा परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान ना दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां तो चलती रहती हैं। नंबर 11, अपने जीवन को उल्लास से जीने का प्रयत्न करें। खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। 12, किसी भी टकराव को टालें और तनाव रहित जीवन जिएं। 13, प्रतिवर्ष जीवन साथी के साथ में भ्रमण या फिर छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं। इससे आपका जीने का नजरिया बदलेगा। नंबर 14, जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, चिंताएं भी नहीं हैं, इस बात का विश्वास करें। 15, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। याद रखें, जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं तब तक आप जीवित नहीं हैं। 16, बहू बेटी के कार्य में बिल्कुल भी दखल ना दें। 17, मनचाही वस्तु ना मिलने पर क्रोध ना करें। खाने पीने में संतोष रखें। अपनी इच्छा पूर्ण करने की जबरदस्ती कोशिश ना करें। समय से खुद को ढंग से विश्राम दें और कम बोलें। अपने परिवार की समस्याएं दूसरों के सामने बिल्कुल ना रखें। नंबर 21, सुखी और निरोगी रहिए। प्रभु का स्मरण अवश्य करें। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करें। घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई भी बुराई ना करें। 26, अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें। बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें। यह आशा ना करें कि हर काम आपसे पूछ कर ही किया जाएगा। नंबर 29, भाई बहू बेटी के कटु वचन सुनकर शांत हो जाएं। कोई प्रति उत्तर ना दें। बहू बेटी तथा उसके बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। 30, बुढ़ापे में सही खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें और अधिक मात्रा में तेल, चीनी, नमक और वसा वाले भोजन से बचें। नंबर 31, स्वस्थ व्यवहार बनाएं। स्वस्थ व्यवहार के लिए नियमित नींद लें, स्ट्रेस कम लें, अपने सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल करें और नियमित चेकअप करवाएं। 32, सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करें। बुढ़ापे में व्यायाम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे शरीर की संरचना मजबूत होती है और मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं। नियमित व्यायाम से बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द भी कम होता है। नंबर 33, ध्यान रहे कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। 34, दोस्तों और परिवार से संपर्क बनाए रखें। बुढ़ापे में एकांतपन और अकेलापन आम बात होती है। इससे बचने के लिए दोस्तों और परिवार से संपर्क बनाए रखें ताकि आप खुश रहें और उनसे बातचीत कर सकें। नंबर 35, बुढ़ापे में मनोरंजन सबसे स्वस्थ विकल्प हो सकता है। इससे आपका मन खुश रहेगा और तनाव भी कम होगा। 36, नियमित चेकअप कराएं। बुढ़ापे में नियमित चेकअप करवाना बेहद आवश्यक होता है। आपको नियमित रूप से चेकअप करवाने से अपने शरीर की किसी भी समस्या का समय पर पता चलता रहता है, जो बाद में बड़ी समस्या में बदल सकती है। नंबर 37, अपने बच्चों और परिवार से जुड़े रहें। अपने बच्चों और परिवार से जुड़े रहना बुढ़ापे में सुखी रहने का एक बहुत ही अहम तरीका है। इन सुझावों का पालन करने से आप बुढ़ापे में आराम से रह सकते हैं। 38, बच्चे बड़े हो जाएं तो बार बार टोकना छोड़ दीजिए। 40, किसी की प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने कीजिए। ऐसा करने से सामने वाला आपका मुरीद हो जाएगा।
41। बिना मांगे किसी को ज्ञान मत दीजिए। 2 बार से ज़्यादा किसी को मत समझाइए। यदि उसे समझना होगा तो एक बार में ही समझ लेगा, और नहीं समझना होगा तो कितनी बार भी समझा लो, नहीं समझेगा। 42। 4 लोगों के बीच में किसी की बात को गलत साबित मत करिए। यदि उसकी बात गलत है तो अकेले में उसे समझाइए। नंबर 43। किसी की आलोचना करनी है तो अकेले में कीजिए। अगर आपने 4 लोगों के बीच में किसी की आलोचना कर दी तो आप उसके सदा सदा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। 44। सलाह और बहस में बहुत अंतर होता है। सलाह मित्र बनाती है और बहस शत्रु बनाती है, इसीलिए किसी से बहस मत करिए।